Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with Priyanka. So today's video is about zodiac sign Aquarius. This is your yearly prediction for 2023. तो चेक करते हैं कुंभ राशि 2023 ईयर आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए, न्यू ईयर क्या लेके आने वाला है आपके लिए स्पेशली। चेक करते हैं कार्ड्स के थ्रू। कुंभ राशि, तो पहले मैं आपके लिए सारे कार्ड्स ओपन करूंगी, देन आपको डिस्क्राइब करूंगी कि न्यू ईयर में आपके लिए क्या आ रहा है। फर्स्ट कार्ड देखते हैं, किस कार्ड से आपकी स्टार्टिंग हो रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। चैरियट, Eight of Cups, 5 of Cups एंड बॉटम से आया हेरोफेंट, ग्रेट। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि। Ace of Pentacles, 3 of Wands, Temperance, Magician, ओके। तो ऊपर के जो कार्ड्स हैं आपके स्टार्टिंग 6 मंथ को डिफाइन करेंगे और नीचे के जो कार्ड्स आए हुए हैं वो रिमेनिंग 6 मंथ के लिए हैं। एंड बॉटम से आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग कुंभ राशि। सबसे पहले कुंभ राशि में एस्ट्रोलॉजिकली बात करना चाहूंगी, देन आपको कार्ड्स के थ्रू समझाऊंगी क्या आ रहा है आपके लिए विद इन अ ईयर, मंथ वाइज एक्चुअली डिस्क्राइब करूंगी। अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात करूं कुंभ राशि, तो 17 ऑफ जनवरी से सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है मकर राशि से और आपकी राशि में एंटर हो रहा है। मीन्स शनि का एक्चुअली ट्रांजिट हो रहा है मकर राशि से हो रहे हैं। तो इस वजह से ना आपके लिए ये साल कुछ अप्स एंड डाउन्स लेके आ सकता है, या कुछ आप अगर काम करेंगे, ऐसे कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ काम अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा डिले हो सकता है या आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं। ठीक है, वो तो यहाँ ऊपर के कार्ड से दिख ही रहा है कि थोड़े से स्ट्रगलिंग टाइप के कार्ड्स आए हुए हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, सबसे पहले तो आपको बोला जा रहा है कि आप जितना हो सके नेगेटिव लोगों के सराउंडिंग से बचिए। ठीक है, डिस्कशंस अगर आप कर रहे हैं तो हेल्दी डिस्कशन करिए, ना कि एक नेगेटिव वे में आप जाके किसी से बात करने लगे। मीन्स ऐसा भी फील हो सकता है कि कोई आपके साथ नहीं है, आप हमेशा अकेले चलते हैं, आप अपनी लाइफ को अकेले लेके आगे चल रहे हैं, आपका साथ कोई नहीं देता। इस टाइप के थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं, है ना। एक्चुअली ना ये आप अगर अकेले हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि जिस काम में आप अकेले खड़े हुए हैं वो एक्चुअली आप अकेले ही कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है 10 लोगों की। ये जो 10 लोग आएंगे ना आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट ही करेंगे। तो ये मत सोचिए कि आप किसी काम को अकेले कर रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है उसको बहुत अच्छे से डील करने के लिए। ठीक है, लाइफ में आपको आगे बढ़ते चले जाना है। वही मैंने आपसे बोला, अप्स एंड डाउन्स आएंगे लेकिन आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। कुछ नेगेटिव चीज़ें अगर आपके साथ होंगी ना, तो एक पॉजिटिव सबसे मेन कार्ड यहाँ मैजिशियन का आया हुआ है। आप वो सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ से। किस टाइप का पार्टनर आपको चाहिए, किस टाइप की आपको ग्रोथ चाहिए, किस टाइप का बिजनेस चाहिए, किस टाइप की सक्सेस चाहिए, कैसी आपका फैमिली होना चाहिए। मतलब आप एक मैजिशियन के मोड में आने वाले हैं। मैनिफेस्टेशन अपार आपकी स्ट्रांग होगी, लेकिन ये चीज़ लाने के लिए भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा थोड़ा। किस टाइप का स्ट्रगल, कि आपको कई बार ऐसी फीलिंग आ सकती है कि आप तो अकेले बचे हुए हैं लाइफ में। जो भी आता है आपकी लाइफ में मीन्स आपके साथ गेम प्ले करके चला जाता है और आपका मीन्स कोई साथ नहीं देता। इस टाइप की थिंकिंग आपकी माइंडसेट बन सकता है। और कई बार और आपको किस चीज़ों से अवेयर रहना है कि आपको अपने फैमिली मेम्बर के साथ अच्छा बिहेवियर रखना है, अपने से बड़ों का अच्छे से उनसे बिहेव करना है, अपने छोटों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। झगड़ा नहीं करना है किसी से। जो मैंने आपको बताया कि सैटर्न आपकी राशि में एंटर हो रहे हैं, तो 17 ऑफ जनवरी के बाद से आपको ज़्यादा
अगर आप कोई काम करने जा रहे हैं तो पहले उसके बारे में 10 बार सोचिए ये इफेक्टिव है कि नहीं, है ना। ऐसे ही नहीं आप बस आंख बंद करके कोई भी काम में लगना है आपको। करियर में कोई ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो उसके आप लॉन्ग टर्म रिजल्ट पहले देखिए, वो काम करेगी कि नहीं करेगी, ठीक है। वरना फिर आप वही चीज़ है, बगैर कुछ डिसाइड करे, बगैर कुछ प्लानिंग करे, अगर आप कुछ स्टार्ट करते हैं और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं आप 5 ऑफ कप्स की पोजीशन में जाओगे, नेगेटिविटी में जाओगे, है ना। इसलिए पहले ही आप अवेयर हो जाएं। पहले ही आपको मैं बता रही हूँ कि आप कोई भी काम करें तो पहले सोच के करें। मैरिज से रिलेटेड अगर आपकी बात चलेगी तो आप अगर मैरिज से रिलेटेड कोई डिसीज़न लेने वाले हैं तो वो भी सोच समझ के लें, आप किस टाइप के पार्टनर को चूज़ कर रहे हैं एक्चुअली, ठीक है। मीन्स सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपको डिसीज़न पे पहुंचना है। आंख बंद करके किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना है आपको, ओके। और सबसे मेन चीज़ जो मुझे यहाँ दिख रही है, हेल्थ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा आपको इस साल में। आपको मीन्स हेल्थ रिलेटेड कुछ छोटे मोटे इश्यूज आ सकते हैं तो उसको आपको कैसे डील करना है, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे के रखना है। टेम्परेंस कार्ड के साथ दिख रहा है। अपने बॉडी को मेंटेन करके रखना है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। 5 ऑफ कप्स वाली पोजीशन में आप जा सकते हो कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है और फिर आप टेंशन लेने लगते हो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, करियर अच्छा नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है। भाई सब अच्छा चलेगा लेकिन आप उसको मैनिफेस्ट तो करिए प्रॉपर तरीके से, आगे तो बढ़िए। आप टेंशन पहले लेने लगते हो। कई लोगों तो मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मीन्स वो यही बोलते हैं, मतलब कुंभ राशि के स्पेशली जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो अक्सर आप लोगों के कमेंट्स में मुझे एक ही चीज़ पढ़ने में आई कि आप यही बोलते हो कुंभ राशि सबसे बेकार राशि है। एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई राशि खराब नहीं होती है, सारी राशियाँ बहुत अच्छी हैं। आप में कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होती हैं जो अदर ज़ोडिएक साइन में नहीं मिलेंगी आपको। सबकी जितनी भी साइंस है सबके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपकी राशि एक स्पेशली बनाई गई है कि आपको ही सारी प्रॉब्लम्स दे के रखी है। अगर आज आपकी राशि में शनि एंटर हो रहा है तो वो किसी राशि से निकल के ही एंटर हो रहा है ना, वो किसी राशि में कुछ साल बाद किसी और राशि में रहेगा तो वो भी ये बोलने लगेंगे कि उनके साथ सब कुछ बुरा होता है। ऐसा नहीं बोलना है आपको। आप अपने आप को ही लेकर इतना ज़्यादा नेगेटिव पहले ही माइंडसेट कर लेते हैं, इस वजह से सारी चीज़ें अगर अलाइनमेंट में चलना चाह रही होंगी ना तो नहीं चलती हैं। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए। आप ये सोचिए ना, ज़रूर अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी स्ट्रगल का टाइम है, ये भी वक्त निकल जाएगा। आप भी कहीं ना कहीं एक उस सक्सेस को देखेंगे जिसका आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिख रहा है। आप भी वो सब अचीव कर सकते हैं जिसके जो आप डिजर्विंग हैं जिन चीज़ों के, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम्स आएंगी ना तो कहीं ना कहीं आप लोगों का स्पिरिचुअलिटी से मतलब विश्वास उठने लगेगा। ऐसा नहीं करना है, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए आपको भगवान से कनेक्शन बना के रखना है, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहना है, ठीक है। चलिए अब मैं बात करती हूँ मंथ वाइज आपके लिए क्या आ रहा है। सबसे पहले बात करती हूँ जनवरी मंथ की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 17 जनवरी के बाद से आपकी राशि में एंटर होंगे सैटर्न। इस वजह से ज़्यादा अवेयर रखना है किन चीज़ों का, पेंटिकल्स, अपने पैसों को बचा के रखना है, ज़्यादा खर्चे नहीं करने हैं। पैसों को लेके अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर बहुत ध्यान रखना है। यहाँ वहाँ पैसे नहीं लगाने आपको कि शेयर मार्केट में आप पैसे लगा रहे हैं उसके बाद आपको कोई लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। सारी आप जब इन्फॉर्मेशन ले लें किसी चीज़ के बारे में उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। आपको अवेयर किया जा रहा है। जनवरी मंथ में खास करके इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर आप मनी रिलेटेड किसी की हेल्प करते हैं तो सोच समझ के करिए आप किसकी हेल्प कर रहे हैं, है ना, वरना आपका पैसा हमेशा के लिए जा ही सकता है, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के किसी की हेल्प करिए। फिर बात करते हैं फेब्रुअरी मंथ में। फेब्रुअरी मंथ आपके लिए 5 ऑफ सॉर्ट्स के साथ दिख रहा है कि कुछ कन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में आ सकते हैं या लोगों से आपकी थोड़ी सी बहस हो सकती है। इन सब चीज़ों से आपको बचना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है जो कि आप बहुत ज़्यादा लेते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, टेंशन लेते हो, टेंशन नहीं लेनी है। आपका मूड मतलब स्विंग्स हो सकते हैं, मूड आपका एकदम कभी अच्छा रहेगा कभी ख़राब रहेगा, ऐसा नहीं करना है आपको। अपॉर्चुनिटीज़ देखते रहना है और आगे बढ़ते चले जाना है। मार्च और अप्रैल स्पेशली मैं आपके लिए बताऊं काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं आपके बिजनेस के पर्पज़ से, एजुकेशन के पर्पज़ से, रिलेशनशिप के पर्पज़ से, ठीक है। प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ आपकी मार्च और अप्रैल में अच्छी खासी रहने वाली है क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड है। तो जो चीज़ें अभी तक रुकी हुई थी कहीं ना कहीं वर्क करने लगेंगी। बिजनेस सही नहीं चल रहा था,
चलने लगेगा। करेक्ट नहीं हो रहा था वो भी कहीं ना कहीं सही तरीके से बढ़ेगा। इंटरव्यू के लिए अगर आप देख रहे हैं तो आपको कोई कॉल आ सकता है इंटरव्यू से रिलेटेड, ठीक है। रिलेशनशिप अगर आपका यहाँ दिख रहा है, कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट है आपके रिलेशनशिप में, तो वो आपका सही होते हुए दिख रहा है। कोर्ट केस चल रहा होगा तो उसमें आप कोई बेनिफिट देख सकते हैं। और जो मैरिज के लिए देख रहे हैं तो कोई पर्सन आपके साइड मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको मार्च और अप्रैल में आपके पास कोई ऑफर लेके आ सकते हैं मैरिज का, ठीक है। मे की बात करूं, 8 ऑफ कप्स के साथ दिख रहा है कि आप कुछ निगेटिविटी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं या किसी से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी देख चुके हो ना कि अब आप मे में कहीं ना कहीं डिसाइड कर लो कि बहुत हो गया, अब आपको आगे बढ़ना है। लाइफ में आगे बढ़ के और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करना, यही नहीं फंसे रहना है नेगेटिविटी में या नेगेटिव लोगों में या नेगेटिव पार्टनर में, ठीक है। जून एंड जुलाई की बात करूं तो जून एंड जुलाई आपके लिए फिर से काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है। 5 से और एस ऑफ पेंटिकल से देख ही सकते हो, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, पैसे कमाने के सोर्सेज आपके पास ओपन हो रहे हैं। लेकिन वही चीज़ आ जाती है, अपने माइंड को तो पहले सेट रखिए, माइंड में क्लैरिटी लेके आइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे ना, तभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखेंगी। आप नेगेटिविटी पे फोकस करे हुए हैं तो कैसे आपको पीछे के कब दिखेंगे, कैसे आपको नया पेंटिकल दिखेगा, है ना। तो जून एंड जुलाई में आपको अपनी लाइफ पे ज़्यादा फोकस लगा के रखना है। कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में एंटर हो रही है, किन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, किन चीज़ों से आपको हील होना है, नेगेटिविटी से जितनी भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी उसको पीछे छोड़ना है, ठीक है। तभी आप न्यू बिगिनिंग देख सकते हो। एस ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं न्यू बिगिनिंग को भी शो कर रहा है। तो जुलाई मंथ में आप कोई न्यू बिगिनिंग करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है, तो जुलाई मंथ में आपकी कोई छोटी मोटी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, ठीक है। अगस्त की बात करूं तो अगस्त में आप जिस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं ना, उनसे आपका कॉन्टेक्ट रिकनेक्ट आप हो सकते हैं, या आप कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी फैमिली प्लानिंग भी हो सकती है, या मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, करियर रिलेटेड हो सकती है। तो जिस भी प्लानिंग के बारे में आप सोच रहे हैं ना करने की, बिल्कुल कर दीजिए, आगे बढ़ दीजिए। बहुत हो गया, आप वेटिंग पीरियड बहुत हो चुका है, बहुत आपने एफर्ट्स लगा लिए हैं, बहुत आपने प्लानिंग बना ली है, स्ट्रैटेजीज बना ली है, नाउ अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। तो अगस्त मंथ में आपको कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना है। सितंबर में खास करके अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। जस्ट मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बता रही थी ना, तो अपने हेल्थ को मेंटेन करना सीखिए। आपकी हेल्थ पे अच्छा अफेक्ट करेंगी, क्या चीज़ बुरा अफेक्ट करेंगी, तो अपनी हेल्थ पे आपको अवेयर रखना है, अपनी हेल्थ को लेके कॉन्शियस रहना है, ठीक है। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में आपके पास कोई ट्रैवलिंग रिलेटेड अगर कोई मैटर आता है, आपको कहीं जाना पड़ता है, तो हो सके तो उसको पहले एनालिसिस कर लीजिए कि आप वहाँ जाते हैं या आप कहीं जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। वरना ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ सोच के जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए और वो आपका काम ना हो, ऐसी भी चीज़ें हो सकती है। इसलिए पहले पूरा उसका एनालिसिस कर लें कि आप जिस काम से भी जा रहे हैं, काम आपका हो सकता है कि नहीं। ऐसे ही नहीं ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना, किसी ने बोल दिया कि आपको यहाँ जाना है, आप एकदम रेडी हो गए, ऐसा नहीं करना है। सोच समझ के कहीं भी आप जा रहे हैं तो सोच समझ के जाइए। फिर चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग इन्वॉल्वमेंट हो, ठीक है। अगर नवंबर की बात करो तो नवंबर आपके लिए मैजिशियन के साथ काफ़ी अच्छा मंथ रह सकता है। इसमें आपके कहीं ना कहीं मुझे ग्रोथ आते हुए दिख रही है, आपके मनी में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ ग्रो होते हुए दिख रही है। मैजिशियन के साथ मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, ट्यूशन को स्ट्रॉन्ग अगर करना है तो स्पिरिचुअलिटी से आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, अपने रिलीजन की अच्छी जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ा करिए, है ना। भागवत गीता भी आप पढ़ सकते हैं, उससे क्या रहता है, आपके माइंड में स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और जितनी भी नेगेटिविटी रहती है ना आपकी लाइफ की, वो कहीं ना कहीं एलिमिनेट होती हैं। लेकिन लोग पढ़ने में इतना आलस करते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाने में इतना आलस करते हैं। अगर उनसे बोल दिया जाए कि आपको 1 घंटे बैठ के म्यूज़िक सुनना है तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं, लेकिन वही मैं आपसे बोल दूं कि आपको 1 घंटे बैठ के अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई बुक पढ़नी है तो आपसे नहीं पढ़ी जाएंगी, है ना। क्योंकि आप अच्छी चीज़ों को, आपका माइंड इस टाइप से काम करता है कि अच्छी चीज़ों को गेन करने के इग्नोर करता है माइंड, है ना। इस वजह से मैं कह रही हूँ अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए। ज़रूरी नहीं है रिलीजन से रिलेटेड पढ़िए, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छी बुक्स आती हैं, मोटिवेशनल बुक्स रहती हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है।
मैनिफेस्टेशन पावर आपकी उससे इंक्रीज होगी, क्योंकि आपके जब माइंड के थॉट्स कंट्रोल करना आप स्टार्ट कर दोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इंक्रीज होती है। और अगर आपके माइंड में ऑलरेडी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं तो आप क्या सोचोगे अपने बारे में अच्छा? फिर तो वही मैं जैसे कमेंट पढ़ती हूँ आप लोगों को कि आपकी राशि अच्छी नहीं है, कुंभ राशि सबसे बेकार राशि है, तो फिर आप ऐसे ही कमेंट करोगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना नहीं सीखा कहीं ना कहीं। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी इंक्रीज नहीं हुई है, तभी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं करना है। अब दिसंबर मंथ की बात करूँ तो दिसंबर में पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ दिख रहा है एक लाइफ का आप रीस्टार्ट देख सकते हैं। अगर आपने इस ईयर में इतना स्ट्रगल देखा है ना, तो लास्ट ऑफ द ईयर आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है अगर आप प्रॉपर तरीके से एफर्ट्स लगाते रहें। ठीक है, लाइफ में जस्ट आपकी जब जनवरी मंथ की रीडिंग की थी उसमें आपके लिए एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड निकला था स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही, जो मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि आपको हो सकता है जनवरी मंथ में अपनी लाइफ की इक्वेशन सॉल्व करनी पड़े। अगर आपने रीडिंग देखी होगी तो याद होगा आपको। तो जिस लाइफ की इक्वेशन की मैं बात कर रही थी वो एक्चुअली पूरे साल भर आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, तब जाके आप नवंबर दिसंबर तक फाइनली अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ये बताना चाह रही हूँ कि आपको एफर्ट्स पूरे साल लगाने पड़ेंगे, तभी आप सक्सेस देख सकते हैं। जो चीज़ें आपके पास आने वाली हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ जस्ट अभी, एफर्ट्स प्रॉपर लगाने हैं, एफर्ट्स में कमी नहीं रखना है। नेगेटिविटी आ रही है, दूर करना सीखिए, एफर्ट्स में कमी नहीं लानी है। आप में नए आइडियाज़ लाइए। सोशल मीडिया के थ्रू भी अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उसका यूज़ करके उसको यूटिलाइज़ करिए। टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ सोशल मीडिया पे, यूटिलाइज़ करने को बोल रही हूँ, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो सक्सेस आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी ही दिला सकती है, उनसे जब कनेक्शन आप बनाएंगे। ओके, आपको पूरे साल में ऐसा लग सकता है कि आप एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं एक बात बता दूं, आपको रिजल्ट मिलेगा। बस वही बात आ जाती है, आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ सकती है, बस इतना सा डिफरेंस आ सकता है, लेकिन रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तक आपके 50% एफर्ट्स में 80% रिजल्ट मिलता था, अब 70% एफर्ट लगाने पड़ेंगे तब 80% रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मेरी बात को, क्या कहना चाह रही हूँ। रीडिंग में कोई कीवर्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल के आ रहा है, वो आ रहा है एफर्ट, है ना। एफर्ट आपको लगाने पड़ेंगे पूरे साल। जैसे मैंने आपको बताया 17 जनवरी के बाद से में शनि एंटर हो रहे हैं, सैटर्न एंटर हो रहे हैं, तो उसमें क्या रहता है, आपके वो को कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे ही नहीं आपकी राशि में एंटर हो रहे हैं, वो आपको कुछ मैसेजेस लेके आए हैं, कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। क्यों एंटर हुए हैं वो आपकी लाइफ में, आपकी राशि में। अभी वो आपकी राशि में इसलिए एंटर, वो किसी भी राशि में, आपकी राशि की सिर्फ मैं बात नहीं कर रही हूँ, अगर आप किसी भी राशि में शनि जाते हैं तो वो आपको ये बताने के लिए आते हैं कि आपने अभी तक जितने कर्म कैसे किए हैं, आपके कर्मों का हिसाब किताब देने आते हैं। अगर आप कुछ चीज़ों को लेके नेगेटिव चल रहे हैं तो आपके कहीं ना कहीं उसमें आपने जो कर्म किए हैं आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है। इसलिए बोला जाता है कि आप अभी जो कर रहे हैं अच्छे कर्म करिए, तो आगे आपके लिए अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चलने लगेंगी। अगर आप अभी रिसेंट में अच्छे काम करते हैं तो लोगों की हेल्प करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, लाइफ में सही तरीके से आगे बढ़ते हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्शन बनाते हैं, तो ये जब चीज़ें आप अच्छे करने लगते हो ना, तो आपकी आगे की लाइफ अच्छी होने लगती है। प्रेजेंट अगर आपका ख़राब चल रहा है तो आपके ये पिछले कुछ टाइम से आपने कुछ ऐसे काम में भी किए होंगे, किसी के साथ गलत किया होगा, ऐसे रहे होंगे, है ना, या आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ किया होगा जिसका रिजल्ट अभी आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि अभी आप अवेयर हो जाइए। लाइफ में अगर आपको अच्छा देखना है तो आप लोगों की हेल्प करिए, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। और ना कुंभ राशि में एक बात बता दूं, आप ना अगर कुछ अचीव कर लेते हैं ना अपनी लाइफ में, कई आप मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप में ना थोड़ा सा कुछ अचीव कर लेते तो आप में थोड़ा सा ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है, फिर आप अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपने अगर एफर्ट लगाए, आप अगर सक्सेस देख पा रहे हैं तो मान रही हूँ अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन किसी को कम भी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। इस बात का आप बिल्कुल खास करके ध्यान रखें पूरे साल। चलिए अब देख लेते हैं एज अ गाइडेंस आपके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है। गाइडेंस में आपको क्या निकल के आ रहा है कुंभ राशि, चेक करते हैं।
टू ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट मैं आपसे बोलती जा रही हूँ पूरी रीडिंग में। मैंने आपसे बोला कंफ्यूजन के मोड में नहीं आना है, इनडिसाइसिव मोड में नहीं आना है। सोच लिया तो सोच लिया, वही करना है। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी की बातों में नहीं आना है। एक पर्सपेक्टिव बना के चलिए लाइफ में, आपको क्या चाहिए, है ना। मैरिड लाइफ में अगर कोई कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन चल रही है तो उसको भी आपको डील करना आना चाहिए, ठीक है। 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम से आया है नाइट ऑफ कप्स। जिसमें आपसे बोलती जा रही थी स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही मैंने आपसे बोल दिया था, कोई पर्सन है जो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपको मैरिज का ऑफर भी देना चाहते हैं, तो वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं विद इन अ ईयर। और 8 ऑफ कप्स के साथ जो मैसेज दिख रहा है, आपकी जितनी भी लाइफ की नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं आप पीछे छोड़ के एक पॉजिटिविटी के साइड आगे बढ़ रहे हैं। और एक मैसेज जो यहाँ स्ट्रांगली निकल के आ रहा है, मैं स्पेशली आपको देना चाहूँगी, पूरे साल या आप अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करना सीखिए। कई बार आप एक्सपेक्ट तो करते हैं कि फ्लाइंग कलर्स के साथ आपको सक्सेस मिले, लेकिन वो सक्सेस आपको फ्लाइंग कलर्स के साथ नहीं मिल पाती है, थोड़ा कम ही मिले, लेकिन आपको एडजस्ट करना आना चाहिए। हो सकता है आज आपको उस लेवल की सक्सेस नहीं मिल रही, कुछ टाइम बाद आप एफर्ट्स कंटिन्यू लगाते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, आज नहीं तो कल आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। देख ही रहो यहाँ पे सन है, ज़रूर आज आप नेगेटिविटी में हो, आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हो एटलीस्ट। अगर आप यहीं पे बैठ जाओगे, इस कप को देखते रहोगे, नेगेटिविटी को देखते रहोगे, तो ये सन तक आप पहुँच नहीं पाएंगे। तो आप इस कार्ड के साथ मैसेज दिया जा रहा है, आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आप जिस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल मिलेगा, आगे तो बढ़िए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं, बहुत अच्छे, मीन्स आपको गाइडेंस यहाँ पे दिया गया है कुंभ राशि। आई होप कि आप उस गाइडेंस को फॉलो करेंगे, माइंड में नेगेटिविटी नहीं लेके आएंगे। आई नो होता है ऐसा कि जब अपनी लाइफ सही डायरेक्शन में नहीं चल रही होती तो अपना माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए लाइफ में, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा भी फील होने लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है, आप एकदम अकेले पड़ गए हो, सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए, इस टाइप की थिंकिंग भी आती है, आई नो। लेकिन आपको ना उस थिंकिंग में, उन थॉट्स में नहीं फंस के रहना है, आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ोगे तभी तो नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, तभी तो नए रास्ते खुलेंगे। चलिए अब देख लेते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इस ईयर में क्या आ रहा है आपके साइड। कुंभ राशि, क्या मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। There is something better, okay. Listen to your intuition. जस्ट मैं मैजिशियन कार्ड के साथ आपको ये मैसेज पहले ही दे चुकी हूँ, अपने इंट्यूशन को सुनिए ना। आप रिसेंट सिचुएशन में भी वर्कआउट नहीं हो रही है, हो सकता है उसके आगे आने वाली सिचुएशन बहुत अच्छे से वर्कआउट हो। आप 10% रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको तो उससे ज़्यादा रिजल्ट मिल सकता है, भगवान आपको ज़्यादा ही देना चाहते हैं। लेकिन बस वही चीज़ है, अपने इंट्यूशन को सुनिए, लोगों की बातों में नहीं आना है आपको, ठीक है। एंड बॉटम से आया है बी असर्टिव, टेक एक्शन। जस्ट मैं आपसे बोलती जा रही थी पूरी रीडिंग में, मैंने आपसे बोला है एक्शन लेते रहिए, रुकना नहीं है। बी असर्टिव से आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने ओपिनियन को, आप अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस करने की कोशिश करिए। अगर आप अपने पार्टनर से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनको खुल के बताइए कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में किस टाइप की लाइफ आप एक्सपेक्ट करते हो, उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, है ना। तो आपको क्लैरिटी के साथ बात करनी पड़ेगी। बिजनेस में भी आपको क्लैरिटी के साथ थॉट्स को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, करियर में भी और आपके जॉब में भी यही मैसेज आपको दिया जा रहा है बी असर्टिव के साथ। और आप ऐसी बात करिए, देखिए कई बार क्या रहता है कि आप अग्रेशन में आके या इतनी निगेटिविटी में जाके आप कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो लोगों को मीन्स इग्नोर, लोग आपको इग्नोर करने लगते हैं कि अरे वो तो ऐसे ही बोलते हैं, उसकी बातों में नहीं आना। तो अपने थॉट प्रोसेस को ऐसा बनाइए कि लोग आपकी बात सुने, है ना। पहले अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए, फिर जाके लोगों से डिस्कस करिए। ये मैसेज आपको दिया जा रहा है, ओके। तो आपको कॉन्शियस माइंड से आगे बढ़ना है लाइफ में, अनकॉन्शियस माइंड में नहीं रहना है कि कुछ बोल रहा है और आप बिल्कुल उसकी बातों को इग्नोर करे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। सबकी बात सुनना है, फिर अपना व्यू रखना है, देन कोई डिसीजन पे पहुंचना है। अच्छे मैसेजेस निकल के आए हैं कुंभ राशि आपके लिए। आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई। अगर रेजोनेट हुई तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, अपना फीडबैक भी दे सकते हैं।
एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अबंडेंट लव एंड अफेक्शन दैट यू हैव गिवन टू मी। और अगर आप डेली गाइडेंस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर ही दूंगी। एंड आप चाहें तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।